जय गुरु जी। संगत जी, मैं संजय। आज शनिवार है संगत जी, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। आज शनिवार वाले दिन गुरु जी ने मेरे को सत्संग शेयर करने के लिए बुला लिया। इससे बड़ी कोई बात नहीं है संगत जी मेरे लिए, क्योंकि मैं ना काफी टाइम से संगत जी मैं ट्राई कर रहा था कि मैं सत्संग शेयर करूं, पर संगत जी मेरे को ना मौका नहीं मिल रहा था। हो सकता है गुरु जी की तब मर्जी ना हो, और आज संगत जी वो टाइम आ गया सत्संग शेयर करने का। मैं आज संगत जी आपको सब कुछ बताऊंगा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, कि मेरे साथ गुरु जी ने संगत जी कैसे मेरे ऊपर कृपा करी है, मेरे परिवार के ऊपर कृपा करी है। A to Z संगत जी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। प्लीज आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। और सत्संग शेयर करने से पहले आप सबके साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि संगत जी सत्संग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे बटन आ रहे हैं। जय गुरु जी, मैं संजय। संगत जी मैं आपको बताता हूँ, हमारे ना संगत जी घर में ये बड़ी आदत है कि ना हर समय संगत जी 2-3 महीने में, 4 महीने में ना हमारे घर में बॉडी टेस्ट करवाते हैं सब, अपने फुल बॉडी टेस्ट मतलब करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं। संगत जी मेरे घर में पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे घर में मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मैं हूँ और मेरा एक छोटा भाई है संगत जी, जो कि पूना में रहता है। वो वहाँ पे संगत जी मेडिकल कर रहा है। तो मैं अपने मम्मी पापा का संगत जी बड़ा बेटा हूँ। मेरा नाम संजय है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो संगत जी मेरे पापा ने ना एक बार चेकअप करवाया अपना। 2-3 महीने में संगत जी उनकी आदत थी कि वो ना चेकअप करवाते रहते थे, और आज से नहीं संगत जी, ये शुरू से उनकी आदत थी कि 3-4 महीने में कभी टेस्ट करवा लेना, कभी फुल बॉडी चेकअप करवा लेना, कभी डॉक्टर के पास जाके ही अपने टेस्ट करवा लेना। संगत जी उनकी आदत थी। अब संगत जी उन्होंने टेस्ट करवाया तो उसमें पता क्या निकला, उनको थोड़ी प्रॉब्लम भी थी संगत जी, पेट के अंदर काफी मतलब प्रॉब्लम थी उनको। कभी पेट में दर्द होता था, कभी जलन होती थी संगत जी। हमेशा ना वो पेट पकड़ के संगत जी हमेशा बैठे रहते थे, क्योंकि ना उनको ना कोई भूख लगती थी संगत जी, ना उनको मतलब खाने का कुछ मन करता था। तो एक बार उन्होंने संगत जी फुल बॉडी चेकअप करवाया अपना, तो उसमें आया उनको था 4th स्टेज ब्लड कैंसर। संगत जी ध्यान से सुनना, 4th स्टेज ब्लड कैंसर उनको था, जिसकी वजह से संगत जी ये सब चीजें हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि अब तो इलाज बड़ा मुश्किल है, पर हम फिर भी ट्राई करेंगे कि आपको बचा लें। पर संगत जी चांसेस बहुत कम थे। अब हमें तो कुछ समझ नहीं आया संगत जी, हम तो इतना घबरा गए कि ये हुआ क्या है। संगत जी वो चीज को समझने में ही ना हमें इतना टाइम लग गया कि ये हुआ क्या है हमारे साथ, हमारे घर में ये प्रॉब्लम आई कैसे। जबकि संगत जी हमारे घर में कोई बाहर का खाना, कोई ऐसी चीजें अलाउड ही नहीं है बिल्कुल। घर में संगत जी हम सब लोग घर का खाना खाते थे, बिल्कुल फ्रेश संगत जी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। पता नहीं एकदम से कहाँ ऐसी ये बीमारी आ गई संगत जी, 4th स्टेज ब्लड कैंसर। ध्यान से सुनना पूरा सत्संग, मैं आपको अभी बताता हूँ। और एक बात और संगत जी, तब तक हमें गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, ना हमने सुना था गुरुजी के बारे में। और संगत जी मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम दिल्ली के अंदर रहते हैं, आज भी हम दिल्ली में रहते हैं, और तब भी हम दिल्ली के अंदर ही रहते थे। मॉडल टाउन एक दिल्ली में जगह है संगत जी, मैं वहां पे रहता हूँ अपने परिवार के साथ, हमारा वहां पे घर है। अब क्या हुआ संगत जी, हमारे मतलब डॉक्टर ने कहा कि ऐसे ऐसे करके मतलब आपका ऑपरेशन होगा, फिर थेरेपीज होंगी, कीमोथेरेपी होगी, पता नहीं संगत जी और क्या क्या उन्होंने मुझे बताया कि आपके पापा की ये होगी। पर उनको ये बताना मत कि उनको ये बीमारी है अभी के लिए, क्योंकि संगत जी होता होगा कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती होगी कि वो दिल पे ना लगा लें या कुछ ऐसी बात ना हो जाए। तो उन्होंने कहा अभी कुछ मतलब कुछ दिन में उनको मत बताना इस बारे में कि उनको क्या प्रॉब्लम है। बाद में आप चाहे उनको ये बता देना, पर अभी आप उनसे ये मैटर डिस्कस मत करना। संगत जी मैंने कहा चलो ठीक है। अब हम घर आ गए संगत जी, बड़ा मतलब घर का माहौल बड़ा खराब हो गया था कि ना मतलब ना कुछ भी संगत जी करने को मन नहीं करता था। बस मन करता था कि बस अब कहीं चले जाएं, ऐसी जगह जाएं बीमारियों से छुटकारा मिले और ये सब चीजें खत्म हो। संगत जी बहुत डर था अंदर कि अब क्या होगा। अब इलाज भी संगत जी आप सबको पता ही होगा कि इतना आजकल के इलाज ही इतना महंगा है कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और हम तो संगत जी वैसे ही मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, और मेरे पापा ही संगत जी मतलब जिनका ही मतलब काम है, मैं संगत जी बिल्कुल अभी कोई काम नहीं करता था, और अभी भी संगत जी मेरा कोई काम है ही नहीं है, ना मैं जॉब करता हूँ ना मैं कोई काम करता हूँ। तो बड़ी दिक्कत आ गई थी घर में, मिडिल क्लास फैमिली में। आप सबको पता होगा कि अगर जो घर में कमाते हैं और
वही अगर ऐसे बीमार हो जाएं संगत जी, तो फिर घर के हालात कैसे हो जाते हैं ये आप अच्छे से जानते होंगे। पर गुरु महाराज की कृपा से संगत जी मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ऐसी नौबत नहीं आई कि हमें किसी से कुछ मांगना पड़े, ये नौबत नहीं आई संगत जी। मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज आप सत्संग को लाइक शेयर करते जाना, नीचे बटन्स आ रहे हैं। तो अब क्या होता है कि संगत जी हम घर आते हैं, घर में वही माहौल संगत जी। मैंने पापा को बिल्कुल भी नहीं बताया, मम्मी को फिर भी संगत जी मैंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे करके पापा को बीमारी है, इसका इलाज बहुत ही मतलब कम चांसेस है बचने के, अब आप देख लो। और पैसे भी संगत जी खूब लगते हैं। अब पैसे भी इतने नहीं थे कि करूं तो करूं क्या, और मैं ही संगत जी, मेरा छोटा भाई वहाँ मेडिकल की तैयारी कर रहा था पुणे में, मैंने उसको भी नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया संगत जी मैंने उसको, क्योंकि संगत जी मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे अपनी पढ़ाई छोड़ के, जिसके लिए संगत जी वो वहाँ पे गया है, वो छोड़ के यहाँ पर आए और फिर सारी कुछ वो मतलब देखभाल करे। संगत जी मैं नहीं चाहता उस पर कोई भी, संगत जी वो वैसे इतना पढ़ाई में परेशान रहता है, उसको हर रोज उसके कोई ना कोई पेपर होते ही रहते हैं और मैं उसको और परेशान करूं, ये मैं नहीं चाहता संगत जी। मैं अकेला ही अपने पापा को संभालूंगा, जैसे जैसे करके संभाला है संगत जी, मैंने संभाला है। मैं भी आपको बताता हूँ, एक दिन ना संगत जी मेरा दोस्त मुझे कहता है कि यार मैं ना बड़े मंदिर में जा रहा हूँ, आज मेट्रो से जाऊंगा, तू चलेगा? मैंने उसको कहा कि यार मेरे पापा की तबीयत ऐसी खराब है और तू मुझे कह रहा है बड़े मंदिर, वहां पे क्या होता है? संगत जी मैंने उससे यही पूछा कि वहां पे क्या होता है ऐसा कि तू वहां पे जा रहा है, क्या होता है वहां पे? वो मुझे बोलता है कि तू क्या बात कर रहा है, वहां पे तो सारे दुख परेशानियां, घर के मतलब जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो सारी खत्म हो जाती हैं। मैंने कहा और क्या होता है? वो कहता है लोगों की बीमारियां खत्म होती हैं। संगत जी फिर मेरे दिमाग में आया कि बीमारियां खत्म होती हैं। संगत जी मैंने उससे पूछ लिया फोन के ऊपर ही, मतलब उसका फोन आया हुआ था मेरे को और मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि संगत जी मैंने पूछा कि बीमारियां कौन सी ठीक करते हैं गुरुजी? उसने बताया बड़ी बड़ी बीमारियां, हार्ट की, लिवर की, किडनी की, कैंसर जैसी बीमारियां गुरुजी ठीक कर देते हैं। संगत जी मैं तो मतलब मेरे दिल की बात संगत जी, क्योंकि ना मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं जाऊं तो जाऊंगा, क्योंकि संगत जी डॉक्टर ने तो मेरे को कह दिया था कि इनके चांसेस बहुत कम है बचने के, 1 महीना भर भी ये निकाल जाए, क्योंकि इनका 4th स्टेज पे था और बहुत ही ज्यादा संगत जी मतलब पूरा फैल चुका था पूरी बॉडी के अंदर, हर जगह वो फैल चुका था संगत जी, पेट के अंदर ही ना हर जगह पे उसने अपनी जगह बना ली थी। अब मुझे समझ नहीं आई कि मैं और कहाँ जाऊं, मतलब और कहाँ इलाज होता होगा इस बीमारी का, कौन ठीक करता होगा बीमारी है। अब उसने मुझे कहा कि बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक करते हैं गुरुजी, कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर देते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि कैसे ठीक हो गई। संगत जी मैंने उसको कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगा, तू कहाँ मिलेगा मुझे? उसने मुझे कहा तू इस मेट्रो स्टेशन पे आ जा, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। संगत जी मैं दौड़ा दौड़ा वहां पे गया, मैंने अपने घर में नहीं बताया किसी को कि मैं मतलब कहाँ जा रहा हूँ, दौड़ा दौड़ा गया संगत जी। उस दिन जो दिन था ना संगत जी, मतलब जब मैं गया था उस दिन भी शनिवार था और आज भी शनिवार है, आप गुरु जी की कृपा यहीं से देख लीजिए। उस दिन भी सैटरडे था, आज भी शनिवार है, यहीं पे ही गुरु जी की कृपा संगत जी हम सबको दिख जाती है। संगत जी एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर में ना इतना ज्यादा मतलब मंदिर में ऐसी जगहों पे ना मानते नहीं है वो संगत जी, मतलब ना ऐसे मानते नहीं है भगवान को भी, वो कहते हैं बस अच्छा करो तो अच्छा ही होगा, बस संगत जी इसमें विश्वास करते हैं मेरे पापा भी और मेरी मम्मी भी, मतलब शुरू से ही ना उनके संगत जी ऐसा मतलब है नहीं है, भगवान को नहीं मानते, मैं साफ बता रहा हूँ आपको। पर मेरे अंदर कहीं ना कहीं था संगत जी, जिन्होंने हमें ये दुनिया बनाई है, मतलब किसी ने तो बनाई है ना दुनिया, वो भगवान जी हैं, गुरु जी हैं, मेरे को आज समझ आ गई है। तो संगत जी इसीलिए मैंने अपने घर में नहीं बताया, क्योंकि हो सकता है मेरे घर वाले मेरे को जाने नहीं देते और मुझे मना कर देते संगत जी, मेरी मम्मी मुझे मना कर देती, तो इसलिए मैंने उनको बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, अपने थोड़ी देर में आ जाऊंगा। पर संगत जी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय शनिवार का दिन था और मंदिर शायद खुला हुआ था शाम से लेकर रात तक, मतलब 4-5 बजे से लेकर रात तक मंदिर खुला हुआ था। अब मुझे पता नहीं था कि, मुझे लगा कि 1-2 घंटे लगेंगे और हम घर आ जाएंगे संगत जी, पर हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया वहां पे। तो मेरा दोस्त मुझे मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हुआ मिला अब, और मैंने उसको कहा कि अब कैसे जाना है तू मुझे बता। वो कहता है यहाँ से मेट्रो मिलेगी सीधा छतरपुर, हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच जाएंगे। मैंने कहा चल ठीक है।
संगत जी उसी ने मेरी टिकट वगैरह सब उसी ने ली, क्योंकि ना मेरे पास उस समय संगत जी मैं आपको बताऊं मेरे पास ना पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मैं घर से बस ऐसे ही चला आ गया था, बस ऐसे फोन उठाया और फोन लेके सीधा आ गया। कोई पैसे वैसे नहीं लिए घर से भी, मतलब जेबें भी खाली थी बिल्कुल। संगत जी दिक्कत तो थी घर में, आपको जैसा कि बताया, क्योंकि संगत जी उसी दिन ना मैं अपने पापा की दवाइयाँ लाया था, जो कि कम से कम 4 से 5 हजार रुपए की दवाइयाँ थी। मैं खुद लेके आया था शाम को ही दवाइयाँ घर छोड़कर, और मैं अपने दोस्त के साथ में चला गया था। अब संगत जी उसने टिकट ली, मुझे नहीं पता कितने की टिकट आई, क्या हुआ संगत जी, मैंने मतलब कोई उससे पूछा ही नहीं। वो कहता चल तेरे को आज मैं लेके चलता हूँ, बहुत अच्छा है, मैं तो काफी बार होके आया हुआ हूँ, तो मैं आज तेरे को लेके चलता हूँ। मैंने कहा चल ठीक है। संगत जी हम गए वहां से, फिर मतलब छतरपुर मेट्रो स्टेशन से ना, वहां वो कहता कि यहाँ से ना मतलब ऑटो रिक्शा मिलते हैं, उस पर बैठ के चले जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। संगत जी काफी दूर था मंदिर, गुरुजी का बड़ा मंदिर काफी दूर था हमारे घर से। मैं संगत जी यही सोच रहा था कि अब घर भी जाना है वापसी, घर में जाके मम्मी पापा बोलेंगे कि इतनी देर तक तू कहाँ था, तो मैं क्या कहूँगा उनको कि दोस्त के पास बैठा हुआ था, दोस्त के पास इतनी देर कैसे लगती है। संगत जी काफी मेरे मन में ये सवाल चल रहे थे कि मैं क्या बोलूँगा। इतनी देर में गुरुजी का बड़ा मंदिर आ गया संगत जी। अब बड़ा मंदिर गुरुजी महाराज के जब हम पहुंचे, वहां से हम अंदर गए, उसने मुझे सब कुछ पहले से बता दिया था, मतलब रास्ते में ना कि ऐसे ऐसे करके होता है, प्रसाद मिलता है, प्रसाद को छोड़ना नहीं होता, माथा कहाँ टेकना है, ऐसे ऐसे करके संगत जी काफी सारी बातें उसने मुझे बता दी थी। फोन को बंद रखना है पूरा, मतलब ऑन नहीं करना, सब कुछ संगत जी उसने मुझे बता दिया। अब अंदर गए संगत जी, पहले ना हमें मतलब जाते ही गुरु जी का जल प्रसाद हमें मिला वहां से, और मेरे दोस्त को मिली 1 बॉटल, मेरे को मिली 2 बॉटल्स प्रसाद की, जल प्रसाद की, मैं आपको बता रहा हूँ। अब 2 बॉटल मिली, मेरा दोस्त मुझे कहता है कि यार मेरे को तो 1 मिली और सबको 1 मिलती है यहाँ पे, तेरे को 2 कैसे मिल गई। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता यार, मैं तो खुद पहली बार ही आ रहा हूँ, मेरे को तो तेरे से पूछना चाहिए, तू मेरे से पूछ रहा है। संगत जी आगे चले, प्रसाद मिला, सब कुछ किया, माथा टेका, अरदास लगाई, और मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार मेरे पापा को बीमारी है, मतलब ऐसी, तो वो तो मतलब आ नहीं पाएंगे, वो तो मानते भी नहीं है। तो वो कहता कोई बात नहीं, तू आ गया ना बस बहुत है, वो मुझे ऐसे कहता संगत जी। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई कि मैं आ गया बहुत है, बीमारी जिसको है वो घर बैठे हुए हैं, और मैं आ गया तो वो ठीक हो जाएंगे क्या ऐसे। वो कहता हाँ ठीक हो जाएंगे। संगत जी मुझे पता नहीं था ना ऐसा कुछ, मेरे को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि घर बैठे ब्लेसिंग मिल जाती है गुरु जी की। तो वो मुझे कहता, मतलब संगत जी मतलब जब हम रात को वापस आए ना, तो वो मुझे कहता कि तेरे पास वो जल प्रसाद की 2 बॉटल्स हैं क्या। मैंने कहा बिल्कुल है, मैंने एक पॉकेट में 1 बॉटल डाली हुई है, दूसरी पॉकेट में दूसरी डाली हुई, क्योंकि हाथ में संगत जी मतलब फोन था। तो कहता चलो ठीक है, तू ऐसा करियो, तेरे पापा जो मतलब बीमार है ना, तू उनको ये जल प्रसाद दियो गुरु जी का। मैंने कहा ठीक है, अब मैं कैसे दूंगा उनको, मतलब पता चल जाएगा कि मैं कहाँ गया था। तो तू संगत जी उसने मुझे कहा तू पता है क्या करियो, तू उनको ना, तू दवाई देता है ना उनको, दवाई के साथ पानी मत दियो, ये जल प्रसाद दियो गुरु जी का, देख फिर कृपा कैसे होती है। मैंने वही किया संगत जी, मैंने उनको आती मतलब दवाइयाँ उनकी थी, और मैंने उनको जाते संगत जी बता दिया कि मैं अपने दोस्त के पास गया था और ऐसे ऐसे करके ना हम कहीं घूमने चले गए थे। मैंने उनको ये कहा संगत जी, मैंने झूठ बोल दिया। वो कहते चलो ठीक है। संगत जी मतलब जाते ना, उनको दवाइयों का टाइम हुआ था, रात की मतलब दवाइयाँ उनको खानी थी अभी। तो मैंने उनको दवाइयाँ संगत जी निकाल के दी, और साथ में ना मैंने मतलब गिलास के अंदर सारी एक बॉटल जल प्रसाद की पूरी मैंने उनको गिलास के अंदर दे दिया, और कहा पापा ये लो। संगत जी उन्होंने पूरा मतलब जल प्रसाद पी लिया, दवाइयाँ खा ली, सब कुछ हो गया। अगले दिन संगत जी मेरे को, मैं मतलब कि बिल्कुल संगत जी मैं भूल चुका था, बस मेरे दिमाग में ये टेंशन थी कि मेरे पापा को ये मतलब ये ऐसी बीमारी होगी, अब कैसे ठीक होगी, अब मैं कैसे मतलब इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल पाएगा, बीमारियों से। मैं भूल गया था बिल्कुल भी कि मैंने पापा को रात को जल प्रसाद दिया था, और मैं कल बड़े मंदिर में होके आया हूँ। अभी संगत जी 1 बॉटल जल प्रसाद की मेरे पास में रखी हुई थी, जो मेरे को मिली थी, 2 मिली थी ना, एक पापा को दे दी थी और एक अभी पड़ी हुई थी। मेरे पापा संगत जी जैसे मैं उठा ना, वैसे मेरे पापा मतलब सुबह सुबह जैसे ही उठते थे संगत जी, तो उनके पेट में ना बड़ी दिक्कत होती थी, मतलब कि कभी उनका पेट में दर्द हो रहा है, कभी उनको मतलब
खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ ऐसी दिक्कतें थी। अब मैं जब सुबह उठा, संगत जी वो इतने खुश, वो न्यूज़ देख रहे थे टीवी के ऊपर। अब संगत जी मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या हो गया। मैंने मम्मी से पूछा कि आपने कुछ बता तो नहीं दिया इनको कि बीमारी इनको ऐसी वाली है। मम्मी ने कहा नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं बताया, वो तो सुबह से आज बड़े खुश हैं तेरे पापा, आज मतलब टीवी वगैरह देख रहे हैं और अब इन्होंने मतलब नाश्ता वगैरह भी कर लिया, बिल्कुल ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं मैं दवाइयाँ भी नहीं खाऊंगा। अब संगत जी मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो उनको तो बीमारी है इतनी खतरनाक, अभी तो उनको ऑपरेशन भी करवाना है। तो संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, वो दिन और आज का दिन मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी हैं, डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया है, ना कोई टेस्ट करवाया ना कोई चेकअप करवाया, वो बिल्कुल ठीक है संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद से वो बिल्कुल ठीक हैं। बल्कि जब वो पहले ठीक थे ना संगत जी, आज उससे कई गुना ज्यादा वो ठीक है नॉर्मली। देख लो गुरु जी की कृपा। मैंने अपने दोस्त को बताया इस बारे में, वो कहता मेरे को तो पहले से पता था, तू मेरी बात को मान ही नहीं रहा था, मैं सब जानता था गुरु जी की मतलब कृपा कैसे होती है गुरु जी का। और वो कहता तेरे को जल प्रसाद भी इसलिए 2 मिले, मेरे को 1 मिला, सबको 1 मिलता है, और तेरे को 2 मिले क्योंकि एक तेरे पापा के लिए था। संगत जी मेरे को तब समझ आ गई गुरु जी के बारे में, संगत जी मेरे को पता चल गया। अब वो रोज गुरु जी का जल प्रसाद वो पीते हैं संगत जी, उनको नहीं पता कि ये गुरु जी का जल प्रसाद है, पर उनके ऊपर कृपा होती जा रही है गुरु जी की, रोज संगत जी रोज हो रही है कृपा। और रोज संगत जी उनकी हेल्थ में सुधार आता जा रहा है, आता जा रहा है, दवाइयाँ छूटती जा रही है, बंद होती जा रही हैं, और वो बिल्कुल ठीक होते जा रहे हैं। ये सब गुरु जी की कृपा है संगत जी। प्लीज सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है। मैं संजय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।